प्रवासी मजदूरों का ट्रेनों में आने और उनसे किराया वसूले जाने को लेकर सियासत तो शुरू हो चुकी है। अब इस पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। इस सूची में अनुपम खेर से लेकर बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख, ऋचा चड्ढा, सुधीर मिश्रा, मिनी माथुर और जावेद अख्तर तक शामिल हैं, जिनमें से कई ने इस फैसले को गलत बताया। इसी बीच रेल मंत्रालय ने पीएम रिलीफ फंड में 151 करोड़ रुपए दान करने की सूचना दी, जिस पर राहुल गांधी भड़क गए। इस पर एक बॉलीवुड डायरेक्टर ने उनकी चुटकी ले ली। वहीं अनुपम खेर ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों को असफल करने वालों का कामयाब होना मुश्किल है। आप भी देखिए बॉलीवुड की किस किस सेलिब्रिटी ने अपने अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर किए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद वे और रेल राज्य मंत्री सुरेश अगाड़ी 1 महीने की सैलरी और रेलवे के 13 लाख स्टाफ 1 दिन की तनख्वाह पीएम केयर फंड में दान देंगे। ये रकम 151 करोड़ के लगभग है। पीएम केयर फंड को ये पूरी राशि दान की जाएगी। इसके बाद राहुल गांधी ने रेलवे मंत्रालय पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है और दूसरी तरफ रेल मंत्रालय 151 करोड़ पीएम केयर फंड में चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी समझाइए। राहुल गांधी का सीधा कहना है कि इतना पैसा है तो मंत्रालय गरीबों से अपनी घर वापसी का पैसा क्यों ले रहा है। राहुल गांधी की इस बात का जवाब देते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने लिखा है कि मुझे पता है कि वो 151 करोड़ रुपए उनके नहीं हैं, हमारे हैं। इसलिए बता दें, कोरोना संकट और लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थान या घर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि देश में लॉकडाउन की वजह से अपने घरों से दूर फंसे मजदूरों को घर वापस पहुंचाने में आने वाला रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस उठाएगी। इसी बीच अनुपम खेर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि कुछ लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के प्रयासों को असफल करने की। उनका कामयाब होना मुश्किल है। 2 कारण, एक जो बदनाम कर रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है, उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, और दूसरा सच्चे प्रयासों में सच्चाई की खुशबू होती है। इधर अनुभव सिन्हा ने एक और वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि वो जो एक औरत अपने दाएं हाथ में अपनी बच्ची और बाएं हाथ में एक स्ट्रोलर लेकर जाने कहां से कहां तक पैदल हाईवे पर चली जा रही है, सालों साल नहीं भूलेगा ये दृश्य। निराला जी आज होते तो सड़क की इस औरत पे भी कविता लिखते शायद। वही गरीब मजदूरों से किराया वसूलने की बात पर रेल मंत्रालय पर नाराज होते हुए एक्ट्रेस मिनी माथुर ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर मजदूरों को रेल खर्च खुद ही देना पड़ेगा तो हम रिलीफ फंड में दान ही क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार को इस चीज को नहीं देखना चाहिए? इधर गीतकार जावेद अख्तर ने इस काम में एनजीओ को आगे आने की अपील की। अपने ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा कि अगर भारतीय सरकार और उसके राज्यों ने रेलवे टिकट के लिए बेघर और असहाय प्रवासी भूख से मर रहे बेरोजगारों को चार्ज करने का फैसला किया है तो कुछ विश्वसनीय एनजीओ को उनकी यात्रा में भुगतान करने में मदद करनी चाहिए। अपने बेबाक विचारों को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने सोनिया गांधी के मजदूरों के किराया वहन करने वाली खबर को ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पक्ष को पैसा देना क्यों पड़ रहा है, हमारे टैक्स और डोनेशंस का क्या हुआ। कॉमेडी एक्टर रितेश देशमुख ने भी मजदूरों से टिकट के पैसे लेने पर ऐतराज जताया। रितेश ने कहा कि एक देश के रूप में प्रवासियों को उनके घरों में वापस जाना चाहिए, ऐसे में ट्रेन सेवाएं मुफ्त होनी चाहिए। वहीं अभिनेत्री फेयर डिसूजा ने भी रेल मंत्रालय के किराया वसूलने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि घर वापस जाने के लिए रेल टिकट के लिए प्रवासी मजदूरों को नुकसान पहुंचाना क्रूरता है। यह सरकारी राहत के लिए है, यही वह है जिसके लिए लोग चंदा देते रहे हैं ताकि गरीबों को यह राहत दी जा सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।